हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस ज्योमेट्री क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हमारे त्रिभुज की क्लास 8 होने वाली है जी, मतलब 8वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करेंगे, यानी कोई भी त्रिभुज हो उसका हम क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे समकोण त्रिभुज से। कौन से त्रिभुज से? समकोण त्रिभुज से। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में ये एक तो लंब होता है और एक क्या होता है, आधार होता है अपने पास। और इनको भी यदि हम मिला देते हैं तो हमारे पास कर्ण आ जाता है। ठीक है, और इनमें संबंध क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अपन को बस ओनली फॉर ये ध्यान में रखना है कि ये तो होता है कर्ण और ये होता है लंब या फिर ये होता है आधार। तो हम यदि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया निकालते हैं, तो ए बराबर हम क्या करेंगे? 1/2 आपको याद रखना है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू क्या करना है? हमें ऊंचाई याद करनी है। तो आधार हमारे पास ये हो जाएगा, ऊंचाई मतलब जो इसकी लंब है वो आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्या करेंगे हम? इसका जो परिमाप है, परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप में क्या होता है, इसकी जो पूरी बाउंड्री होती है उसको हमें जोड़ना होता है। तो बाउंड्री हमारे पास क्या है? एफ बी है प्लस बी सी है प्लस सी ए है प्लस सी है। मान लीजिए कि ये 3 है, ये 4 है और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका परिमाप आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। आगे चर्चा करेंगे हम। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि कोई भी त्रिभुज हो, हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कोई भी त्रिभुज हो, यानी संभव हो, समद्विबाहु हो, विसंभव हो, यानी कोई भी हो। ठीक है, तो पहले हम कि हमारे पास ये क्या है? एक त्रिभुज है। क्या एक एक ये त्रिभुज है। ठीक है, और इसके अंदर हमने कि ये केंद्र है, केंद्र यहाँ से यहाँ तक कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसको हम त्रिज्या मानकर हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक वर्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक वर्त खींचने वाली, जिसको हम बोलते हैं अंतःवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो अंतःवर्त है जिसकी हमने मान ली त्रिज्या आर है, तो इसका मान क्या होगा? हमने ए बी और सी नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो अंतःवर्त की जो त्रिज्या है, अंतःवर्त की हम त्रिज्या पूछी जाती है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी है भाई? आर है, स्मॉल आर है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इसमें निकालेंगे हम इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या है? हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज। ठीक है, और अपोन में क्या करते हैं हमें कि जो इसका अर्ध परिमाप है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे हम कि इन सभी भुजाओं को जोड़कर इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो अर्ध परिमाप को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अर्ध पैरामीटर। ठीक है, तो अब देखिए जो सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं अर्ध परिमाप। आप हिंदी में लिख लेना अर्ध परिमाप। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। और एरिया आपको पता ही है, एरिया अभी अभी हमने निकाला था, क्या होता है? 1/2 और आधार इंटू क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए कि यदि हम बाह्यवर्त और ले लें, क्या ले लें हम? इसी पर क्या लेते हैं? हमें बाह्यवर्त लेते हैं। तो बाह्यवर्त में हमारे पास क्या होगा कि बाह्यवर्त में इसकी त्रिज्या है वो यहाँ से होगी। ठीक है, तो इन यदि शीर्षों में मिलाएंगे तो हमारे पास ये त्रिज्या हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इस त्रिज्या को मानकर अभी इसके अंदर है वर्त खींचेंगे तो हमारे पास वर्त है कुछ वो इस प्रकार का यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, तो जो इसकी जो हमने त्रिज्या मान ली वो क्या हमारे पास कैपिटल आर है। क्या है हमारे पास? कैपिटल आर है। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि बाह्य वर्त की त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या की? बाह्य वर्त की त्रिज्या। तो बाह्यवर्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? बाह्यवर्त की त्रिज्या क्या होती है कि हमें इसका जो ए बी सी है, इसका जो परिमाप है, इसका ए बी सी, ठीक है, और इनका हमें गुणा करना है। जो भी है इसके सामने भुजा ये तो हो जाएगी बी, इसके सामने हो जाएगी सी, इसके सामने हो जाएगी ए। इनका हमें सबको क्या करना है? यहाँ पर गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। परिमाप नहीं, यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, और हमें अपोन में क्या लगाना है इसके अंदर कि 4 इंटू जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। क्या लगाना है हमें? 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में आपको कि इसकी यदि हम त्रिज्या निकालेंगे तो, और इसको हम लिख सकते हैं यानी कि तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणा या फिर गुणनफल। ठीक है, तो
अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि हमारे लिए स्पेशल जो समकोण त्रिभुज है उसके लिए हमें क्या कंडीशन दी गई है कि समकोण त्रिभुज के लिए, किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए वो क्या होता है समकोण त्रिभुज के लिए कि जैसे कि हमारे पास ये क्या एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, और हमने इसमें के अंदर मान लिया ये, तो यहाँ से हमारे पास एक तो अंतःवर्त बनेगा इस प्रकार, इसकी त्रिज्या होगी हमारे पास आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ से हम इन सिरों यदि मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगी एक बड़ी त्रिज्या यानी कैपिटल आर हो जाएगी, और इसको केंद्र मान कर हम यहाँ से एक वर्त खींचेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पर बाह्य वर्त आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि हमें क्या निकालना होगा, यदि अब कैपिटल आर निकालनी है तो कैपिटल आर तो हो जाएगा, जो इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, तो हमारा जो कर्ण है एस सी, कर्ण है एस सी, इसका क्या होता है हमेशा आधा होता है, क्या होता है आधी होती है जो कैपिटल आर है, ठीक है। तो आपको यानी पूछी जाए यानी बाह्य वर्त की जो त्रिज्या पूछी जाए तो उसकी त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी कर्ण का आधा, और यदि आपको अंतःवर्त की त्रिज्या पूछी जाए, किसकी, अंतःवर्त की त्रिज्या पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों भुजाओं को जोड़कर आप ये भुजा यहाँ पे घटा देना और उसमें 2 का भाग दे देना है। तो देखिए इसके सामने की भुजा, सिर के सामने भुजा ए, इसको ए लिख लेते हैं, इसके सामने की भुजा हम सी लिख लेते हैं, इसके सामने की भुजा हमारे पास आ जाएगी बी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ए प्लस सी और माइनस करना है आपको बी, क्या करना है बी, और अपॉन में आपको 2 लगाना है। तो यहाँ से आप स्मॉल आर है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ये स्पेशल है किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। और यदि कोई भी त्रिभुज हो तो उसके लिए हमें ये सूत्र यहाँ से काम में लेना है, यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर है वो हमें यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कोई भी त्रिभुज हो, लेकिन समकोण त्रिभुज है जो स्पेशल है उसके लिए हमें इस प्रकार से फॉर्मूलाज लगाने हैं। अब देखिए हम समबाहु त्रिभुज है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और परिमाप निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी बाहु यानी सम यानी समान बाहु यानी भुजा यानी सभी भुजा क्या हो उसकी समान हो तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। मान लिया कि ए बी सी हमारे पास त्रिभुज है और इसकी भुजा भी हमारे पास क्या है, ये ए है या बी ए है और ये बी ए है। आगे बस समझ में आपको, चलो ठीक है। आपको थोड़ी आवाज़ में मिस्टेक लगी होगी क्योंकि जो माइक था वो नीचे गिर गया था। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की हम बात करें यहाँ पर, तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, उसकी भुजा सारी क्या समान है। तो अब देखिए इसका यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो यदि आपको इसकी ऊंचाई पूछे, ऊंचाई क्या होगी कि ऊंचाई इसके सामने का जो शीर्ष है इसके जो यहाँ से जो होती है लंब होता है वो उसकी क्या होती है ऊंचाई होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका ये लंब जो होती है इसकी ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई हम कैसे याद करेंगे, आपको पता है कि टोटल कितनी है हमारे पास, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से a/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, चलो ठीक है। तो हमारे पास जो इसको हमने हाइट h मान लिया तो h हमारे पास क्या होगा हमेशा h होगा √3/2 और a का मतलब यहाँ पर है भुजा, ठीक है। और ये हम इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे कि देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम यहाँ पर देखिए कि हमें h का मान निकालना है, तो h हम बराबर लगाते हैं ये रूट में, यानी कि क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना हमारे पास a है तो a का स्क्वायर कर देंगे, माइनस जो आधार है उसका स्क्वायर करेंगे, आधार कितना a/2 है तो हम a/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ए का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर हो जाने वाला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा यदि हम लघुत्तम लेंगे तो 4a² माइनस a² अपॉन में 4 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए कि 4a² में से a² घटाएंगे तो हमारे पास 3a² बचेगा और बटा में 4 है। और यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a² का हम वर्गमूल निकालेंगे तो a आ जाएगा और रूट में 3 बचेगा तो √3a अपॉन में 4 का वो वर्गमूल निकल जाता है 2, तो √3/2a इसकी ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो एरिया। तो एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये सूत्र आपको याद रखना है। तो 1/2 तो है ही, आधार कितना हमारे पास a/2 है, ऊंचाई कितनी है अभी अभी हमारे पास √3/2a, तो √3/2a आ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि √3
एक को ऐसे गुना करेंगे तो ए स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर आधार वो कितना था पूरा लेना हमें देखो आधार यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा √3 ए स्क्वायर अपोन में 2 2 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका क्षेत्रफल √3 ए स्क्वायर अपोन बट्टा में 4 आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपको इसका परिमाप पूछे तो आप परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप तो आपको पता ही है, सभी भुजाओं में जोड़ना है। तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू भुजा, क्योंकि संभव त्रिभुज में सभी भुजा समान होती है, तो हम इसको जितनी भुजाएं होती है उसको हम उस भुजा से गुणा कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा संभव त्रिभुज कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ए है, क्योंकि जो देखो आधार हमेशा ये होता है, ठीक है, क्योंकि जो त्रिभुज हमें पूरा लेना है तो पूरा लेने पर आधार तो ये होगा, जिस पर लंब होता है वो क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कि इसमें देखिए कि यदि हमें, चलो यहाँ पर ही देख लीजिए आप कि ये एक हमारे पास क्या एक संभव त्रिभुज है ना। और संभव त्रिभुज में क्या है कि इसके अंदर एक तो अंतःवर्त है, कौन सा वर्त है, अंतःवर्त है, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पर एक बाह्यवर्त है, कौन सा है, बाह्यवर्त है। अंतःवर्त की त्रिज्या तो हमने मान ली आर है, बाह्यवर्त की त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर है, कितनी है, कैपिटल आर। यदि आपको कैपिटल आर ज्ञात करनी हो, कौन सी, कैपिटल आर ज्ञात करनी हो, तो आप करेंगे कि जो उसकी भुजा है और भुजा में आपको क्या लगाना है, √3 लगाना है, कितना लगाना है, ए अपोन में √3। और आपको यदि स्मॉल आर याद करनी हो तो आप क्या करेंगे कि आप करेंगे इसका आधा कर देंगे, तो ए बटा √3 है, इसका आधा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा ए अपोन में 2√3, और कैपिटल आर यानी कि बाह्यवर्त की जो त्रिज्या है वो ए अपोन में √3 आ जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास इस संभव त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर की है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, और आपको बाह्यवर्त की त्रिज्या पूछे तो 10 बटा √3 हो जाएगा। अंतःवर्त की पूछे तो आपको क्या करना है, 10 बटा 2√3 यानी कि 5 बटा √3 हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ पर हम 10 रखेंगे तो 2√3, 2 पंजो 10 है, तो 5 बटा में √3 आ जाएगी। इस प्रकार आपको इन क्वेश्चनों को हल करना होता है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की, कौन सी बाहु की, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, जिसकी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान और एक अलग हो। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये दो भुजा क्या है, समान है, और ये भुजा क्या है, इसकी बी मान लीजिए वो क्या है, अलग है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है जी। अब देखिए कि क्या होगा कि अब देखो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, ऊंचाई तो देखो ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जाएगा लंब हो जाएगा। तो अब ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसकी हमने मान ली ऊंचाई h है, तो h हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि एक वो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें हमें ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण और ये आधार हो जाएगा यहाँ पर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस हम क्या करेंगे, आधार स्क्वायर। अब आधार देखो इस त्रिभुज में कितना है, इस त्रिभुज में कितना है, देखो पूरा b है, तो ये हो जाएगा आधा, तो यहाँ से यहाँ तक का b बटा 2 और यहाँ से यहाँ तक का b बटा 2 हो जाएगा, टोटल b हमारे पास भाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस हम करेंगे b बटा 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस b बटा 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये मतलब जो होता है ना हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से हम लंब याद करना है तो कर्ण माइनस हम आधार करेंगे, तो लंब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट बचेगा। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ से हम रूट ऊपर से तो निकलेगा नहीं, तो हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। क्यों कि जो 4 का वर्गमूल निकलता है 2 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी ऊंचाई। और यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई होता है हमारे पास क्षेत्रफल है, तो 1/2 लिख देंगे। आधार कितना है, देखो आधार टोटल है यहाँ पर b है, त्रिभुज हमें ये लेना ना, तो इसलिए हमारे पास से ये आधार b आ जाएगा, हम यहाँ पर b रखेंगे। ऊंचाई कितनी है हमारी, अभी √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, तो √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और हल करके लिखें तो b√4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, 2 दूनी 4 होता है ना, तो अपॉन में आ जाएगा 4। ये हमारे पास क्या होता है, इसका एरिया होता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों भुजाओं को यहाँ पर रखना है और इसको हल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज की, ठीक है। तो आपको यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा देखना,
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका परिमाप निकालेंगे। तो देखिए, तो अब देखो इसमें परिमाप तो आपको पता ही होगा 2a, तो यानी 2 भुजा तो ये हो जाएगी प्लस b हो जाएगी, यानी बाउंड्री में जोड़नी, वो क्या होता है इसका परिमाप होता है। तो परिमाप इसका हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, परिमाप हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस जो b है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ए है, ये बी और ये क्या है, सी है। तो यदि हम यहाँ से इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप तो होता है हमारे पास ए प्लस पैरामीटर, यानी कि परिमाप जो होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, टोटल तो हमारे पास ये हो जाएगा। और इसका अर्ध परिमाप इसको हम ऐसे लिखते हैं, वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाता है, ये होता है इसका अर्ध परिमाप हो जाता है। ठीक है, और यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो एरिया आप कैसे निकालेंगे। एरिया देखो आपको सूत्र याद रखना है, वो हमें क्या रखना है, रूट एस। एस मतलब यहाँ क्या, यहाँ पर अर्ध परिमाप है, तो आप इसमें से क्या घटाएंगे, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसको हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। अगली बात समझ में आपको। तो इस प्रकार आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है और यहाँ से आप परिमाप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ जो त्रिभुज की जो जितनी भी क्लास थी वो हमने आज त्रिभुज कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे जो क्लास होने वाली है वो हमारी होगी वर्त पर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।